बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आज हम आपको बताएंगे धर्मवीर जागनी रत्न सरकार श्री जी का श्री निजानंद समाज में योगदान क्या है। हमारे युवा वर्ग समाज को इसका मतलब नहीं पता और आए दिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जगदीश जी को धर्मवीर क्यों कहते हो, ऐसा क्या किया उन्होंने। तो ये वीडियो उन सुंदर साथ के लिए ही है, इसको ध्यान से सुनिए और जिनको नहीं पता उन तक पहुंचाए। हमारे समाज में एक ऐसा समय आया था जब हमारी मूल तारतम वाणी और बीतक साहिब खतरे में आ गए थे। हम सबको पता है हमारी कुलजम वाणी में कुरान पक्ष की तमाम बातों का खुलासा सनंद, मार्फत सागर, क़यामतनामा आदि वाणी में किया गया है। इस पर एक बार मुस्लिम समाज की तरफ से केस किया गया था कि यह किताब हमारी है और यह मुस्लिम ग्रंथ है। विपक्ष वाले केस जीत गए थे। उन्होंने वाणी को खोलकर तमाम मोहम्मद और इमाम मेहंदी की बातों से केस जीत लिया और श्री मुखवाणी और बीतक साहिब को कोर्ट ने जब्त कर लिया था। उसके बाद पन्ना धाम में तमाम बड़े विद्वानों की बैठक हुई कि अब क्या किया जाए, क्यों कि पहले सारे विद्वान जोर लगा चुके थे किंतु कुछ नहीं हो पाया था। तब किसी ने बताया कि जगदीश चंद्र जी आहूजा है जो कुरान और हिंदू ग्रंथों का अच्छा ज्ञान रखते हैं और दोनों को मिलाकर श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने में लगे हैं, तो उनसे एक बार बात करनी चाहिए। सरकार श्री को इसके बारे में पता लगा और उन्होंने कहा कि वो तो धनी के लिए हर पल तैयार हैं, पर उन्हें इस केस के बारे में जानकारी नहीं है। उनको केस की तमाम फाइल दी गई। उन्होंने रास्ते में आते आते ही पूरा केस पढ़ा और सोचा अगर आज हमारे समाज से वाणी चली गई तो आने वाले सुंदर साथ का क्या होगा, और जो आत्माएं अभी तक नहीं जागी है वो वाणी के बिना कैसे जाग पाएंगी। उनको एक ही चौपाई याद आई, धर्म जाता रे कोई ढोड़ो। तब उन्होंने दिल्ली के वकील के साथ सलाह ली और उसे हमारे धर्म के मूल सिद्धांत बताए। ब्रज, रास, जागनी और तारतम के बारे में बताया। तब वो वकील भी पूरा खेल समझ चुका था। धनी तो हमेशा सच के साथ थे ही। उस केस को दोबारा खुलवाया गया और एक ऐसा दिन आया जब हम कोर्ट में केस जीत गए और उनको साबित किया कि यह हमारी वाणी है और हम मुस्लिम नहीं हैं, यह वाणी हिंदू में उतरी है। यह बात जानकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब ढोल बाजों के साथ सरकार श्री वाणी को अपने शीश पर रखकर पन्ना धाम लाए। सब बहुत खुश थे। हमारी वाणी हमारे घर आ गई और इसका सारा श्रेय सरकार श्री को दिया गया और सभी विद्वानों और धामी सुंदर साथ ने सरकार श्री को धर्मवीर की शोभा दी और उन्हें फूल माला से सम्मानित किया गया। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल को अमीरुल मोमीन की शोभा मिलने के बाद यह सबसे बड़ी शोभा थी। तब से उन्हें धर्मवीर कहा जाने लगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे है हमारे सरकार श्री जो धर्म के लिए हमेशा आगे रहे, और आज आपके और हमारे घर पर अगर आप और हम वाणी का आनंद ले पा रहे हैं तो उसके पीछे इन्हीं धर्मवीर सरकार श्री की महंत लगी हुई है। अगर तब दोबारा वो केस खुलवाकर केस नहीं जीतते तो शायद आज हम वाणी के सुखों से वंचित रह जाते। पर ऐसा देखा जाता है जिनको अभी भी सरकार श्री के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, वो आज भी उनके लिए गालियां तक देते हैं और अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, और जिनको वाणी की अभी भी सुध नहीं आई सोचते हैं कि सरकार श्री ने तारतम बदला, पर जिनको वाणी के मायने पता चल चुके हैं उनको पता है कि निजनाम श्री जी साहिब महामती श्री प्राणनाथ जी से ही अवतरित हुआ है और सरकार श्री से पहले कई परमहंसों ने वाणी में उसे लिखा भी है और सरकार श्री ने तो उसको सबके सामने जाहिर किया है जिसको सबसे छुपाया जा रहा था।
ऐसे ब्रह्म आत्मा सरकार श्री जी जैसे इस ब्रह्मांड में बार बार नहीं होते। हमारा समाज उनके द्वारा किए गए जागने के प्रयासों को भूल रहा है। जिनको उनके साथ रहने का मौका मिला, वो आज भी अपने आप को धन धन मानते हैं। तन से चाहे वो आज हमारे साथ नहीं हैं, पर आज भी वो सबके दिलों पर राज करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सत्य प्रकाश ग्रंथ अध्ययन करें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।